क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है, चाहे वो सफलता हो, नाकामी हो, खुशी हो या दुख, सब कहीं ना कहीं हमारी सोच पर ही टिके होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारी सोच ही हमारे आने वाले कल को गढ़ती है। चाहे कोई इंसान दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनना चाहे या फिर बस अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहे, दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, हमारी सोच से। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों को मुश्किल हालात में भी मौके दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं हालातों में घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग असफलता के डर से कदम पीछे खींच लेते हैं और कुछ वही असफलता झेलकर और भी मजबूत बनकर उभरते हैं? फर्क सिर्फ उनकी परिस्थितियों में नहीं होता, असली फर्क उनकी सोच और नजरिए में होता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, संसाधन या टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जो चीज उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनका माइंडसेट। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में मैं आपको माइंडसेट की उस अद्भुत दुनिया से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ सकती है जिसकी आपने हमेशा ख्वाहिश की है। फिर चाहे वो आपके करियर के गोल्स हों, आर्थिक सफलता हो, रिश्तों में बेहतरी हो या आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ, सही माइंडसेट आपके जीवन के हर पहलू में कमाल के बदलाव ला सकता है। सोचकर देखिए, कुछ साल बाद आप अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हों और आपके पास वो सब कुछ हो जिसका आपने कभी सपना देखा था। उस वक्त आपके सोचने का तरीका कैसा होगा? आप चीजों को किस नजरिए से देखेंगे? वही सोच, वही माइंडसेट ही इस पूरे सफर की असली शुरुआत है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जान लेने भर से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप उस सोच को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। इसीलिए इस ऑडियो बुक में सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि आपको मिलेंगी प्रैक्टिकल टेक्निक्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड और ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपके माइंडसेट को नया रूप दे सकती हैं। ये आपको सिखाएंगी कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाया जाए, ताकि मुश्किल हालात में भी आप हमेशा किसी नए मौके को देख सकें। क्या आपको पता है, टोनी रॉबिन्स से लेकर ओपरा विनफ्रे तक, एलोन मस्क से लेकर जे.के. रोलिंग तक, हर सफल शख्सियत ने एक चीज में महारत हासिल की है और वो है उनका माइंडसेट। इन्होंने सीखा कि असफलताओं को कैसे सीढ़ी बनाना है, रिजेक्शन को कैसे मोटिवेशन में बदलना है और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल करना है। यही खूबियां आप भी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा और सही माइंडसेट की, और इसी के बारे में हम इस ऑडियो बुक में बात करेंगे। मैं आपको उस माइंडसेट की तरफ ले जाऊंगा जो आपकी सोच को इस कदर बदल देगा कि आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चैलेंजेस तक हर चीज में नए मौके देखना शुरू कर देंगे। अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुने और इस सफर का हिस्सा बने। चलिए माइंडसेट की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप आज वो सब जानने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। कभी सोचा है एक सही माइंडसेट में कितनी ताकत होती है? माइंडसेट यानी हमारा सोचने का तरीका। माइंडसेट ही वो लेंस है जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हमारा हर विश्वास और हर रिएक्शन इसी माइंडसेट से निकलता है। लेकिन सवाल यह है, माइंडसेट में ऐसी क्या ताकत है कि वो किसी की पूरी जिंदगी ही बदल सकता है? इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ असली जिंदगी की मिसालें, एक दिलचस्प कहानी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह दिखाती है कि कैसे अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों में शामिल कर सकता है। 1985 में स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। यह किसी के लिए भी बेहद तकलीफदेह वक्त होता, लेकिन जॉब्स ने इस घटना को नाकामी की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे एक नई शुरुआत के मौके की तरह लिया। उन्होंने एक बार कहा था कि कभी कभी जिंदगी आपको सिर पर एक ईंट मारकर होश दिलाती है, लेकिन भरोसा मत खोइए। इसी नजरिए ने उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी शानदार कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार एप्पल ने भी समझा कि स्टीव जॉब्स जैसे विजनरी लीडर के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ सालों बाद जॉब्स को एप्पल में वापस बुलाया गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये कि अगर उस वक्त स्टीव जॉब्स ये मान लेते कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद एप्पल, पिक्सार और आईफोन जैसी चीजें दुनिया को कभी देखने को नहीं मिलती। उनका माइंडसेट ही था जिसने उन्हें मुश्किल हालात में भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। जब हम चुनौतियों को मौके की तरह देखना सीख जाते हैं, तभी माइंडसेट की असली ताकत सामने आती है। एक पुरानी कहानी है जो माइंडसेट की असली ताकत को समझाने में मदद कर सकती है। एक दादा अपने पोते को जिंदगी का बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब के अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया डर, गुस्से और जलन से भरा होता है। दूसरा भेड़िया साहस, प्यार और पॉजिटिव सोच से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। पोते ने पूछा, दादाजी, इनमें जीतता कौन है? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे तुम खाना दोगे वही जीतेगा। ये कहानी बताती है कि हमारी जिंदगी में कौन सी सोच हावी रहेगी। ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को ज्यादा अहमियत देते हैं।
अगर हम डर, निराशा और निगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में उभर कर सामने आएगी। लेकिन अगर हम हिम्मत, उम्मीद और ग्रोथ की सोच को बढ़ाएंगे तो हमें वैसी ही जिंदगी के नतीजे देखने को मिलेंगे। माइंडसेट मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत और हुनर एक सीमा तक ही सीमित है। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं, नाकामियों से भागते हैं और आलोचना को बुरा मानते हैं। जैसे अगर किसी को लगता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है तो वो मान लेता है कि वो कभी इस स्किल को सीख ही नहीं सकता। दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ये मानते हैं कि सीखने और मेहनत करने से हर चीज में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को कभी उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करता रहा और आज वही माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया में एक लीजेंड माने जाते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल कीजिए कि जब आप किसी नाकामी का सामना करते हैं तो आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप उसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हैं या उसमें सुधार का मौका देखते हैं। दूसरा तरीका है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स बनाइए। अपने गोल्स को सिर्फ रिजल्ट पर आधारित मत रखिए। जैसे मुझे क्लास में पहला आना है की जगह कहिए मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। इससे आपका फोकस सीखने पर रहेगा, न कि सिर्फ नतीजों पर। तीसरा तरीका है फीडबैक को दिल से न लगाएं। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे अपनी बेइज्जती समझने के बजाय उसे सीखने का मौका मानिए। ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना ही आपको आगे बढ़ाने की सीढ़ी होती है। एक मजबूत माइंडसेट आपको वहां तक ले जा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। असल मायने में माइंडसेट का मतलब है अपनी सोच को इस तरह बदल लेना कि आप हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख सकें। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, जिंदगी में कई बार आपको भरोसा करना पड़ता है कि जो चीजें हो रही हैं वो किसी बड़े मकसद के लिए हो रही हैं। वो डॉट्स बाद में जाकर जुड़ेंगे। अगर हम इस बात पर गौर करें तो समझ में आता है कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें किसी न किसी नई मंजिल की तरफ ले जाता है। माइंडसेट की असली ताकत इसी में छिपी है कि वो हमारी सोच को पॉजिटिव बनाए रखता है और हमें हर मुश्किल में कोई नया मौका खोजने की नजर देता है। याद रखिए, जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर आपका माइंडसेट मजबूत और विकास उन्मुख यानी ग्रोथ ओरिएंटेड हो तो आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी परेशानी आपके लिए एक नए मौके की तरह बन सकती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच असली फर्क क्या होता है। हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार हमारा माइंडसेट होता है। असली फर्क यह नहीं होता कि हालात कैसे हैं, बल्कि यह होता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। क्या हमारी सोच जड़ है यानी फिक्स्ड माइंडसेट, या फिर वह सीखने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है यानी ग्रोथ माइंडसेट। इसे समझने के लिए हमें कहीं बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां ही हमें यह भरोसा दिलाने के लिए काफी हैं कि माइंडसेट ही असली गेम चेंजर है। एक गांव में अर्जुन और समीर नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता रखी गई। अर्जुन ने काफी मेहनत की पर वो प्रतियोगिता नहीं जीत सका। वहीं समीर ने भी हिस्सा लिया और वो भी हार गया। हार के बाद अर्जुन, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला था, सोचने लगा कि शायद वह ड्राइंग में अच्छा नहीं है और उसने मान लिया कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। उसने ड्राइंग छोड़ दी। लेकिन समीर, जिसका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था, हारने के बाद भी मायूस नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, अभी मैं नहीं जीत पाया, लेकिन अगर मैं और प्रैक्टिस करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीतूंगा। समीर ने हार को सीखने का मौका समझा और रोज अपनी ड्राइंग स्किल्स पर मेहनत करता रहा। कुछ ही सालों बाद उसने कई प्रतियोगिताएं जीत लीं और एक कामयाब आर्टिस्ट बन गया, जबकि अर्जुन कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सका। यही असली फर्क होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। एक और कहानी है जो यह फर्क और अच्छे से समझा सकती है। कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही KFC का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन याद आता है, लेकिन उनकी कामयाबी की कहानी भी संघर्षों और असंख्य रिजेक्शन से भरी हुई थी। कर्नल सैंडर्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत 65 साल की उम्र में की। उनके पास सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी का चेक और उनकी मशहूर चिकन रेसिपी थी। उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश की। सैकड़ों जगह से उन्हें ना सुनने को मिला, लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन को एक और कोशिश का मौका समझा और हार नहीं मानी। अंत में एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनकी रेसिपी को अपनाया और वही रेसिपी KFC के रूप में पूरी दुनिया में छा गई। कर्नल सैंडर्स का ग्रोथ माइंडसेट ही था जिसने उन्हें उम्र की परवाह के बिना नई कोशिशें करते रहने की ताकत दी। उनकी जिद और सीखते रहने की सोच ने उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिला दी। अब सवाल है,
आखिर हम अपना माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे बना सकते हैं ताकि हम भी अपने पूरे पोटेंशियल को खोल सकें? सबसे पहली बात, फेलियर को सीखने का मौका मानिए। जब भी किसी चीज में आप सफल नहीं होते तो खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा और इसे कैसे सुधार सकता हूं, और उस सीख को अपनी आगे की कोशिशों में इस्तेमाल कीजिए। माइकल जॉर्डन का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्हें कभी अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और इतिहास में बास्केटबॉल के सबसे बड़े लीजेंड्स में शुमार हो गए। दूसरा तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अक्सर हम खुद के बारे में नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। ये सोच हमें रोक देती है। लेकिन अगर आप इसे बदलकर कहें, इससे मुझे क्या सीखने को मिला, या मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं, तो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बजाय ये सोचने के कि मैं फेल हो गया, खुद से पूछिए, इस बार मेरी क्या गलती थी और अगली बार इसे कैसे ठीक करूंगा। इससे आप न सिर्फ निराशा से बचते हैं, बल्कि अगली कोशिश के लिए और मजबूत हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लिए तीसरी जरूरी चीज है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करना। अपने लक्ष्य सिर्फ रिजल्ट पर आधारित मत रखिए। जैसे मुझे बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है कहने की बजाय कहिए, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधारनी है। इससे आपका फोकस नतीजों पर नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने पर रहेगा। ग्रोथ माइंडसेट के लिए एक और जरूरी बात है फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करना। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे आलोचना की तरह मत लीजिए, बल्कि उसे एक सीखने के मौके की तरह देखिए। इससे आप हर तजुर्बे से कुछ नया सीख पाएंगे। आखिर में मेहनत की कद्र करना भी बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा महत्व इस बात को दिया जाता है कि आपने कितना प्रयास किया। अपने छोटे छोटे सुधारों और कोशिशों की तारीफ कीजिए। इससे आपको हौसला मिलेगा और आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए वो रास्ता खोल सकता है जिससे आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देख सकेंगे। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चुनौती में एक नई संभावना दिखाएगा। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ला सकते हैं जो आपको हर मुश्किल घड़ी में संभाले रखे और आगे बढ़ने की ताकत दे। अब सवाल यह है, आप किस तरह का माइंडसेट चुनना चाहेंगे? तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हमारी सोच को नई दिशा मिले और हमारी जिंदगी में असली बदलाव आ सके। कई लोग मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा होता है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है अपनी सोच और नजरिए को पूरी तरह बदलना ताकि हम किसी भी मुश्किल को सिर्फ परेशानी न माने, बल्कि उसमें छिपा अवसर देख पाएं। आगे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूं जिनसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत माइंडसेट बना सकते हैं। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जिसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बने, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया। राहुल ने पहले तो सोचा शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने खुद से पूछा, इस बार मैं क्या सीख सकता हूं जिससे अगली बार बेहतर कर सकूं? राहुल ने महसूस किया कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू की तैयारी और आत्मविश्वास पर काम करना होगा। उसने सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेना शुरू कर दिया। अगले 6 महीने में उसने अपनी स्किल्स को इतना सुधार लिया कि उसका अगला इंटरव्यू शानदार रहा और उसे नौकरी मिल गई। राहुल की सोच में यह बदलाव ही उसका असली माइंडसेट शिफ्ट था। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा था, मैं हजारों बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने हजारों तरीके सीखे कि यह काम कैसे नहीं होता। अगर एडिसन ने फेल होते ही हार मान ली होती तो शायद आज हम बिजली के बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एडिसन का माइंडसेट यही था, हर असफलता में कुछ नया सीखना, और यही माइंडसेट शिफ्ट उन्हें कामयाबी की ओर ले गया। यही माइंडसेट आप भी अपना सकते हैं। असफलता को एक सबक मानिए, हार नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की। सबसे पहला कदम है अपनी सेल्फ टॉक को बदलना। अक्सर हम खुद से नेगेटिव बातें कहते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मैं फेल हो जाऊंगा। ये बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप इसे बदलकर कहें, इससे मैंने क्या सीखा जो मुझे और बेहतर बना सकता है, तो यही सोच आपको एक नई दिशा में ले जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाएं,
तो खुद से कहिए, मैंने इस बार क्या गलत किया और इसे कैसे सुधार सकता हूं। इस तरह की सोच से आप न सिर्फ निराशा से बचते हैं, बल्कि अगली बार के लिए और मजबूत हो जाते हैं। जब आप अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश करें, तो सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, आपको हर चुनौती के लिए एक ठोस प्लान भी बनाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जब भी नेगेटिव ख्याल आएं, तो उन्हें पॉजिटिव बातों से बदल दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। दूसरी अहम बात है चुनौतियों को गले लगाना। हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई मौका छिपा होता है। जब हम किसी कठिनाई को सिर्फ परेशानी मानने के बजाय उसे एक नया अवसर समझते हैं, तो हमें उससे सीखने का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसे मुश्किल समझकर घबराने के बजाय सोचिए, ये मेरे लिए कुछ नया सीखने का मौका है। इस तरह सोचने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नए रास्ते खोजेंगे। तीसरी बात, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना। हमारा माहौल और हमारे आसपास के लोग हमारे माइंडसेट पर बहुत असर डालते हैं। जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने करियर की शुरुआत में अपने आप को उन लोगों के बीच रखा जो उन्हें मोटिवेट करते थे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपकी तरक्की में मदद करें, आपको प्रेरित करें और पॉजिटिव सोच दें। चौथी और सबसे जरूरी बात, लगातार एक्शन लेना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को काम में लगाते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने लगातार अपनी कंपनी पर काम किया, भले ही शुरू में चीजें आसान नहीं थीं। उनकी यही निरंतरता उन्हें सफलता तक ले गई। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा। यही लगातार एक्शन आपका माइंडसेट मजबूत बनाएगा और आपको आपके मकसद तक पहुंचाएगा। इन सब बातों को अपनाकर आप भी अपना माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और इन प्रैक्टिकल तरीकों को अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी। जैसे राहुल ने अपनी सोच बदली और एडिसन ने हर असफलता से कुछ ना कुछ सीखा, वैसे ही आप भी अपनी सोच को बदलकर सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आज से ही अपनी सोच को पॉजिटिव और विकास उन्मुख बना लिया जाए, ताकि हम अपनी जिंदगी की हर चुनौती को एक नए मौके के रूप में देख सकें। यही माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो एक और बेहद असरदार तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में ये इमेजिन करना कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही पा चुके हैं। यानी आप अपने सपनों को ऐसे देखिए जैसे वो सच हो चुके हैं। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो अपने दिमाग में एक साफ तस्वीर बनाते हैं कि जब आपका सपना पूरा होगा तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कैसा महसूस करेंगे, आपके आसपास का माहौल कैसा होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई फिल्म अपने मन में चलाना, जिसमें आप खुद ही हीरो हों। जब आप बार बार अपने सपनों को अपने दिमाग में देखते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। आपकी कल्पना ही एक ताकतवर टूल बन जाती है, जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। क्या आपने कभी जिम कैरी की कहानी सुनी है? उनके पास जब कुछ नहीं था, तब उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखकर अपनी कार में रखा और रोज सोचते थे कि एक दिन उन्हें किसी फिल्म के लिए ये रकम मिलेगी। सालों बाद जब वो डम्ब एंड डम्बर नाम की फिल्म कर रहे थे, तो वाकई उन्हें उसी फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। जिम कैरी की कहानी ये साबित करती है कि अगर आप अपने मन में अपनी सफलता को बार बार देखते हैं, तो आप उसे असलियत में बदल सकते हैं। तो आखिर विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है? विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग को एक रास्ता दिखाता है। जब हम अपने लक्ष्य को पूरी डिटेल में इमेजिन करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। मान लीजिए आप अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में सोचते हैं। आप इमेजिन करते हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके पास वही जिंदगी है जिसकी आपने चाहत की थी। ये सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देती है कि आपको इस दिशा में बढ़ना है। इस तरह आपका दिमाग और शरीर मिलकर उस चीज को सच करने के लिए काम करने लगते हैं, जिसे आप बार बार अपने मन में देखते हैं। विजुअलाइजेशन दरअसल आपकी सोच को एक्शन में बदलने का एक ताकतवर तरीका है। चलिए इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। हर रात सोने से पहले किसी शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य को इमेजिन कीजिए। सोचिए कि आपका सपना क्या है। क्या आप आर्थिक आजादी चाहते हैं या फिर एक कामयाब बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं? अपने सपने को अपने दिमाग में एकदम साफ साफ देखिए। अगर आपका सपना है कि आप बड़ी कंपनी के मालिक बने, तो सोचिए कि आप अपने ऑफिस में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं और कामयाब डील कर रहे हैं। अब इस कल्पना के साथ अपनी भावनाओं को जोड़िए। महसूस कीजिए कि जब आपका सपना पूरा होगा, तो आपको कितनी खुशी, सुकून और गर्व महसूस होगा।
ये इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो आपकी सोच को असली एक्शन में बदल सके और आपका सपना आपकी हकीकत बन सके। इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को रोज 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप इसे नियमित करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है और आपके कामों में भी पॉजिटिव बदलाव दिखने लगेगा। लेकिन याद रखिए, विजुअलाइजेशन तब तक असरदार नहीं होती जब तक आप उसके साथ लगातार एक्शन नहीं लेते। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। असली कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ें। जब आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में साफ देख लेते हैं और उसे अपनी कल्पना में बार बार दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखिए, विजन और एक्शन का सही मेल ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मानसिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल टूल है जो आपके ख्यालों, आपके कदमों और आपके इमोशंस को आपके लक्ष्य की ओर मोड़ सकता है। जब आपका दिमाग और आपका काम दोनों ही एक ही दिशा में बढ़ने लगते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी रास्ते पर काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देखना शुरू कीजिए। जब आप अपने लक्ष्यों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे, तो आपका दिमाग और आपके कदम उसे सच करने की तरफ खुद ही बढ़ने लगेंगे। अगर आप विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको इससे जुड़ी डिटेल ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। एक बार जरूर सुनें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो कभी हार मत मानिए। असली ताकत का अंदाजा तो तब लगता है जब हम बार बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठकर आगे बढ़ते हैं। हमारी जिंदगी में परेशानियां और असफलताएं आना तय है, पर असली फर्क ये करता है कि आप इनसे कैसे निपटते हैं और गिरने के बाद फिर कैसे खड़े होते हैं। यही एक मजबूत माइंडसेट की असली पहचान है। हर बड़े कामयाब इंसान की कहानी में एक बात जरूर दिखती है, संघर्ष और डटे रहने की क्षमता। यही दो चीजें किसी भी हार को जीत में बदल सकती हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हार न मानने का जज्बा ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी इन्वेंशन के दौरान हार मान लेते, तो शायद आज हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब ही नहीं होता। एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में करीब 10,000 बार प्रयोग किए। हर बार उन्हें नाकामी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब किसी ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने कोशिश क्यों नहीं छोड़ी, तो एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। अगर एडिसन हर फेलियर के बाद सोच लेते कि ये काम मुमकिन नहीं, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। एडिसन की कहानी हमें सिखाती है कि रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरते नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर बार गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी है माइकल जॉर्डन की, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है। जब वे स्कूल में थे, तब उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, लेकिन उस रिजेक्शन ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने और ज्यादा मेहनत की, अपनी स्किल्स पर काम किया और खुद को रोज बेहतर बनाते रहे। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, मेरे करियर में मैंने 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैंने करीब 300 गेम्स हारे हैं। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं गेम जीताऊं और मैं चूक गया। मैं बार बार असफल हुआ हूं और इसी वजह से मैं सफल हूं। यही सोच उन्हें चैंपियन बनाती है। वो हर असफलता को सीखने का मौका मानते थे और हर बार खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट का सबसे अहम हिस्सा है कभी हार मत मानना। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यही मौके होते हैं जो हमें फिर से खड़ा होने का सबसे बड़ा मौका देते हैं। किसी भी बड़े मकसद तक पहुंचने के लिए आपको कई बार गिरना और फिर उठना पड़ता है। असली जीत उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार के बाद भी एक बार और कोशिश करने का फैसला करते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस कभी हार न मानने वाली सोच को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय जानते हैं जिनसे आप अपनी रेजिलियंस और परसिवियरेंस यानी डटे रहने की ताकत को और मजबूत कर सकते हैं। पहला उपाय, असफलताओं को स्वीकार कीजिए और उनसे सीखिए। हर मुश्किल को विकास का हिस्सा मानिए, न कि एक बंद दरवाजा। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? एडिसन की तरह जो हर फेलियर को एक सबक मानते थे, आप भी अपनी गलतियों से सीखिए और उन्हें दोहराने से बचिए। दूसरा उपाय, खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। असफलता के वक्त नेगेटिव बातें सोचने से आप और कमजोर महसूस करेंगे। इसके बजाय खुद से कहिए, यह बस एक अनुभव है, मुझे इससे सीखकर और मजबूत बनना है और फिर से कोशिश करनी है। इस तरह की सेल्फ टॉक आपको मानसिक और भावनात्मक तौर पर ऊपर उठाएगी। तीसरा उपाय,
अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए। बड़ा लक्ष्य एकदम से हासिल करना मुश्किल लग सकता है, इसीलिए उसे छोटे छोटे पड़ावों में बांटिए ताकि हर कदम पर आपको छोटी छोटी जीत का एहसास हो। इससे आपका हौसला बना रहेगा और आप रास्ते में थकेंगे नहीं। तो दोस्तों, याद रखिए, हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। आप भले ही कल हार गए हों, लेकिन आज आप फिर से खड़े हो सकते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी है हर बार गिरकर फिर से खड़ा होना। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख जाएं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आपका आज का एक छोटा कदम कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं तैयार हूं, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो ठान लेते हैं कि वो कभी हार नहीं मानेंगे।